हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। पिछले लेक्चर में हमने लैक्सेटिव्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं लैक्सेटिव, कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। तो लैक्सेटिव बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए होते हैं, हमने ये पढ़ा था। तो आज हम जो है उसका ड्रग, उसकी मतलब ड्रग है लैक्सेटिव की, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट है एलॉय। ठीक है, जिसको हम सिनोनिमस आप जानते हैं एलोवेरा, जो कि आमतौर पर हर घर में पाया जाता है एज अ मेडिसिनल प्लांट, एज अ मतलब फेस पैक में इसका यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे यूज़ है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जिसका सिनोनिमस है एलोवेरा, एलोइस, घृत कुमारी और मुशब्बर। तो गाइस लास्ट तक बने रही, क्योंकि इनको याद रखने के ट्रिक मैं बताऊंगा। बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिमस और फैमिली वैसे तो आपको लिख लिख के याद करने पड़ेंगे, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कोई छोटी सी ट्रिक आपके लिए मैं लाया हूँ, जिसके साथ जो है आपको थोड़ा इजी हो जाए। सो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एलोए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड जूस ऑफ लीव्स। एलोए जो होता है, जिसको हम एलोवेरा बोलते हैं, वो ड्राइड जूस से निकलता है। ठीक है, ड्राइड जूस का उसका यूज़ किया जाता है ऑफ द लीव्स। ठीक है, एलोए बारबेडेंसिस मिलर। यहाँ पे तीन चार, एक दो तीन चार जो हैं, पांच यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स से रखें, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे जो है एक को ही याद रखना है। ठीक है, ये ऑप्शनल है बाकी। एलोय बारबेडेंसिस मिलर नोन एज कोरैकुल एलोइस, और एलोय पेरीबेकर नोन एज स्कॉट्राइन एलोइस, एलोय फिरोक्स मिलर एंड हाइब्रिड्स ऑफ दिस स्पीसीज विद एलोय अफ्रीकना मिलर, एलोय स्पिकाटा बेकर नोन एज केप एलोइस। ठीक है, ये है बायोलॉजिकल सोर्स। तो इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब जो है वो एक तरह से याद रखने के लिए, उसकी ट्रिक भी मैं आगे आपको बताता। फैमिली है लिलिएशिए। बाय मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स का मतलब होता है उसके बाहरी रूप के बारे में, जो भी उसका बाहरी है। ठीक है, जैसे उसका कलर क्या है, ग्रीन टू येलोइश ब्राउन होता है। जब वो मतलब फ्रेश होता है तो ग्रीन होता है, जब सूख जाता है तो येलोइश ब्राउन हो जाता है। अडर करेक्टरिस्टिक है टेस्ट बीटर और नॉइस ईटिंग, का मतलब होता है कि मतलब जिसको खाने से, जब आप खाते हो तो आपको उल्टी वगैरह वॉमिटिंग भी आ सकती है, अगर कभी खाया हो आपने तो। और साइज 4 to 5 mm है डायमीटर। एक्स्ट्रा फीचर प्रोमिनेंट रिंकल्स, रिंकल से पड़े होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, झरियाँ झरियाँ सी पड़ी होती हैं। टेक्सचर बैक्सी और स्टिकी होता है। शेप इरेगुलर, बैक्सी मतलब चिपचिपा सा, और स्टिकी मतलब मोटा सा चिपचिपा सा होता है, आपने देखा होगा। और ये जो है ऊपर स्पीसीज दी है कि एलोवेरा भी अलग अलग स्पीसीज में होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स आप कोई भी यहाँ से याद रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल कंस्टेंट। तो इट कंटेन मेजर सोर्स ऑफ एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड, इसमें होता है। बेसिकली ये सी टाइप का ग्लाइकोसाइड होता है एलोएस। ठीक है, और मेन एक्टिव कंस्टेंट जो होता है एलोए का, वो एलोइन होता है। एलोइन इसमें मेन एक्टिव पाया जाता है, विच इज़ मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोसाइड्स अमंग विच बारबेलिन इन इज़ द चीफ कंस्टेंट। ठीक है, आइसोबारबेलिन, बेटा बारबेलिन। ठीक है, ये जो होते हैं इसके चीफ कंस्टेंट कौन सा होता है? एलोइन। और जो किसके मिक्सचर से बना होता है? बारबेलिन। जो कौन सा होता है? आइसोबारबेलिन, बीटा बारबेलिन। ठीक है, नेक्स्ट, बारबेलिन आल्सो कंटेन एलोय इमर्डिन एंड रेजिन। ठीक है, बारबेलिन के साथ साथ इसमें एलोय इमर्डिन और रेजिन, ये केमिकल कांस्टेंट है, सभी ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एलोएटिक एसिड, होमोनेटोलोइन, एलोएसोन, क्राइसोफेनिक और क्राइसेमिक एसिड, और ग्लैको ग्लैक्टोरोनिक एसिड, कॉलिन, कॉलिन सेलिकेट, सेपोनिन, ये सब पाए जाते हैं। जब बर्बेलिन की हाइड्रोलाइसिस होती है तो एलॉय एमाइडिन एंथ्रेनोल प्लस ग्लूकोज जो है निकलता है। एलॉयसिन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव एक्शन ऑफ एलॉयज। एलॉयज का जो भी पॉजिटिव एक्शन होता है वो एलॉयसिन के कारण होता है। ठीक है, यूजेस क्या है इसके? वैसे तो काफ़ी सारे यूज़ हैं, लेकिन ये लैक्सेटिव, पॉजिटिव, कार्मिनेटिव होते हैं, जैसे जीआईटी ट्रैक में, जैसे गैस वगैरह या जो होता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके लिए आप मान सकते हो। पॉजिटिव लैक्सेटिव एक ही बात है, जो मैंने समझा दिया था आपको। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो जाके देखे। उसके बाद यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज़ होता है। ट्रीटमेंट ऑफ पेन और इचीनेस, इचीनेस मतलब एक तरह से खारिश वगैरह होना या ड्राइनेस से आ जाना, और पेन होना, दर्द होना। बोन्ड हीलिंग मतलब कहीं कट वगैरह आपको लग जाता है, तो अगर आप एलोवेरा लगाते हो तो उससे आपको राहत मिलती है। इन्फ्लेमेटरी एक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब आपको कहीं जलन हो रही है हाथ में, पैर में, तो वहाँ आप लगाते हो तो उससे ठंडक मिलती है। ऑइंटमेंट ऑफ एलोए जेल की जो ऑइंटमेंट होती है उसका यूज़ होता है सन बर्न में, और थर्मल बर्नर, और रेडिएशन सन के कारण ही होती है। ठीक है, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ हेयर,
हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट बढ़ाने के लिए भी हेल्पफुल होता है। अब इसकी ट्रिक जो है उसके बारे में जान लेते हैं, इसको याद रखने का। तो जैसे यहाँ पे है एलॉय, ठीक है, ये है एलॉय, आप देख सकते हैं। एलॉय है जिसकी फैमिली है एलॉय बारबेडेंस, सॉरी, बायोलॉजिकल सोर्स है एलॉय बारबेडेंसिस, फैमिली लिलिएशिया, और आगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आपको बेसिकली 3 अगर आपको याद है तो बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे सिलेबस में आपसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली 3 आपको याद रखने हैं, और साइज़ फिर आप थोड़ा बहुत आपको मतलब एक तरह से पता होना चाहिए, बाकी आपको 3 मेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये कलर है, ये टेस्ट है, और ये अडर है। तो इसमें आप कैसे याद रखेंगे? आलू बैंगन, मिलर बारबेडेंस से आपको याद रहेगा क्योंकि लिख लिख के याद करने। आलू बैंगन लिया और लिया घिया, कड़बा सा लगा जब चखा, तो मतलब आलू का एलवाई, बैंगन का बारबेडेंसिस, लिया का एल आई, और लिया फिर से एल आई लिलिएशिए, और घिया का ग्रीन, और बिटर कड़वा होता है तो बिटर, ठीक है। करेक्टरिस्टिक चखा, तो ये बीच बीच के ये आप काट सकते हो, ये मतलब एक तरह से ये याद रखने के लिए, और ठीक है। तो आलू बैंगन लिया और लिया घिया, कड़बा, कड़वा मतलब बिटर, सा लगा जब चखा, कड़वा लगा जब मतलब चखा हमने, ठीक है। तो ये इसको ट्रिक थी याद रखने की। किसी को समझ नहीं आई हो फिर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई और नई ट्रिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।